धनबाद में 6 आउटसोर्सिंग कंपनियों से रंगदारी की मांग की गई है। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नाम का इस्तेमाल कर मैसेज और व्हाट्सएप कॉल से रंगदारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं मिलने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। पीएलएफआई की पर्ची पर 50-50 लाख की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है, जिस बाबत बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अपराधियों का आतंक बढ़ता दिख रहा है। एक बार फिर रंगदारी के लिए लोगों को धमकाने का मामला सामने आया है और चिंता का विषय ये कि जिस व्यक्ति के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है वो व्यक्ति सलाखों के पीछे है। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सलाखों के पीछे से ये अपराधी अपने संगठन को संचालित कर रहे हैं, अपने आपराधिक गिरोह को संचालित कर रहे हैं, या फिर जेल से ही बाहर तक संपर्क करने का इनके पास साधन मौजूद है। वहीं पीएलएफआई की पर्ची पर 50-50 लाख की रंगदारी मांगे जाने का मामला है। इस बाबत भी बैंक मोड़ थाने में मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे रंगदारी के प्रकरण में, इसके लिए सीधे रुख करेंगे धनबाद का हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं क्या अपडेट है उनके पास। जी अरुण। देखिए दीपक, अभी धनबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का समय आ गया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बैंक मोड़, धनबाद के बैंक मोड़ जो पूरा व्यावसायिक इलाका है, वहाँ के 4 कंप्यूटर व्यवसायियों को पीएलएफआई के पर्ची पे 50-50 लाख रुपए की सहयोग राशि की डिमांड की गई थी और सहयोग नहीं देने पर बुरे परिणाम का भी चेतावनी दी गई थी। तो इस संबंध में विशाल कुमार नामक के कंप्यूटर व्यवसायी के द्वारा बैंक मोड़ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया। अभी पुलिस उसको अनुसंधान कर ही रही थी कि जैसे सूचना मिल रही है, जो कल जो हिस्ट्री सीटर है रामगढ़ इलाके का सुजीत सिन्हा, उसके हवाले से उसके नाम पर धनबाद के 6 आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालकों के पास प्रति माह रंगदारी देने की मांग गई है और इसके लिए व्हाट्सएप और मैसेज का प्रयोग अपराधियों ने किया है। तो अब इसके पीछे पुलिस के लिए एक चुनौती वाला बात ये हो गया है कि अब वो कैसे इसको किसको पहले करे। ये पीएलएफआई एक और है, दूसरे और हिस्ट्री सीटर सुजीत सिन्हा के नाम पर अपराधियों का ये तांडव है। इसमें जिसको मैसेज आया सुजीत सिन्हा के हवाले से, उसमें यह भी कहा गया कि धनबाद में का जो काम जो है वो अमन सिंह, जो नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद है, उसके वो देख रहा है, इसलिए उसके द्वारा संचालित किया, उसको उस तक या उसके आदमी तक, उसके गुर्गों तक पैसे पहुँचाने का काम किया जाए। तो कहें तो पुलिस बहुत कंफ्यूज है और वो दोनों पॉइंट को अलग अलग मान के ये भी मान के चल रही है कि शायद कोई आपसी रंजिश है जिसके कारण कोई बदमाशी कर रहा हो, या फिर सही में हिस्ट्री सीटर और पीएलएफआई ने धनबाद में धमक दे दी है, इसके अनुसंधान में लगी हुई है। तो फिलहाल पुलिस अनुसंधान कर रही है दीपक, और अब देखने वाली बात होगी कि जिससे जो व्यावसायिक जगत जो पूरा पैनिक हो गया है और इसको लेकर आज चैम्बर के पदाधिकारी एसएसपी से मिलने वाले हैं, कितना कैसे पुलिस उनको आश्वस्त करती है कि अपराधियों से उनको इस तरह के अंजाम से, इस तरह के कारनामों से मुक्ति दिला पाएगी। जी अरुण, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है ये कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे भी इस तरह की कंपनियां हमेशा से निशाने पर रही है। रंगदारी या लेवी नहीं देने पर उनके संसाधनों को फूंक दिया जाता है, कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है। तो पुलिस के सामने ये भी चुनौती है कि ऐसी कंपनियों के तमाम कर्मचारियों और उनके संसाधनों को सुरक्षा मुहैया कराए। हाँ दीपक, निश्चित रूप से यहाँ धनबाद कोलफील्ड इलाका है और आउटसोर्सिंग कंपनियाँ न सिर्फ लोग धनबाद की बल्कि बाहर की भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं जो यहाँ कोयला उत्खनन का काम और वो भी उत्खनन का काम करती है, ट्रांसपोर्टिंग के काम में लगी हुई है। माफ़ करेंगे। तो इसमें कोई भी जाकर 10 युवकों का, 10 लड़कों का टोली अगर पहुंच गया तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो सबको पैसे चाहिए। तो आउटसोर्सिंग कंपनियों की इस तरह की आमदनी को देखकर, इस तरह के कार्रवाई को देखकर अब बाहर के अपराधी भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अब अमन सिंह जो एक बड़ा शूटर के रूप में चर्चित है पूरे जिले में और राज्य में, उसके द्वारा इस तरह की कथित, अभी तो फिलहाल कथित ही कहेंगे क्योंकि पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है कि सही में अमन सिंह है या नहीं, उसके द्वारा अगर इस तरह की हरकत की गई है तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात होगी। और आउटसोर्सिंग कंपनियों में इस तरह जो काम करने का, जो जितना फ्रीली वो काम कर रहे थे, उसमें उनके काम भी प्रभावित होंगे। तो सब कुछ अब पुलिस के खेमे में है। हालांकि एक चीज़ और दीपक मैं बता दूं आपको कि अभी तक किसी आउटसोर्सिंग कंपनी ने लिखित शिकायत
थानों में नहीं की है। हालांकि भरवली ने वरीय अधिकारियों तक अपनी सूचना ये पहुंचा दी है कि इस तरह का वाकयात उनके साथ हुआ है और कैसे उसकी सुरक्षा हो ये देखा जाए। तो पुलिस के लिए बहुत चुनौती वाला काम होगा दीपक, इन अपराधियों के चेहरों से नकाब हटाने का और इसको गिरफ्त में लेने का। जी धन्यवाद अरुण इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। किस तरह से इन अपराधियों की जो धमक धनबाद में देखने को मिल रही है उसे आतंक में न बदलने दिया जाए और इन अपराधियों के आतंक को खत्म किया जाए, ये बड़ी चुनौती होगी।